हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट हमने जाना था कि गवर्नमेंट हमारा एक स्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूट है जो हमारे रूल्स बनाता है, जो हमें इक्वालिटी देता है, जो हमें फ्रीडम देता है सोसाइटी में। तो बच्चे आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, दैट इज व्हाई डू वी नीड रूल्स। तो एक इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन को कि एक सोसाइटी है, क्योंकि हम एज एन ह्यूमन बींग साथ रहते हैं, ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा था। और हमारी गवर्नमेंट हमें इक्वालिटी भी देती है, फ्रीडम भी देती है और हमारे लिए रूल्स भी बनाती है। तो बच्चे रूल्स वाला वर्ड आप याद करके चलना, ठीक है। रिवीजन भी होता रहेगा साथ साथ और एक नया कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। तो एक इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन कि आपको फ्रीडम दे दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमें फ्रीडम दी है। तो फ्रीडम मुझे ये दी जाती है कि जो आपका मन करे आप सोसाइटी में साथ सब रह रहे हैं तो आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे फ्रीडम मिल गई, तो मेरा मन करा कि मैं मॉल में से कोई भी चीज, लग्जरी आइटम हो या कोई भी चीज मुझे पसंद आ रही है, मैंने चुपचाप से पिक किया और अपने साथ लेकर आ गई। दूसरी सिचुएशन एक हो सकती है कि एक कोई स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, फाइट हो गई। अब रूल होता तो शायद वो दोनों अच्छी तरह बात करके या फिर वर्बली फाइट करके अपना सुलझा लेते, बट सिचुएशन क्योंकि हमारे अभी कोई रूल नहीं है और आपको फ्रीडम है, तो आप क्या करेंगे कि मुझे, क्योंकि वो फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसको गुस्सा आ रहा है ज्यादा और वो उस पर अटैक करना चाहता है, क्योंकि फ्रीडम है, उसको कुछ भी कर सकता है, कोई रूल ही नहीं है, कोई पनिशमेंट ही नहीं है, तो उसने उस पर अटैक कर दिया फाइट में। डन हो गया। ये थे आपके दो इमेजिनेटिव सिचुएशंस। अब मुझे ये बताइए बच्चे, दैट इफ एवरीवन इज फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट, कैन सोसाइटी फंक्शन पीसफुली। अब आप एक खुद ही बता दीजिए, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था, बहुत ही इजी सा एग्जांपल था कि अगर सोसाइटी में लोगों को साथ रहते हुए फ्रीडम दे दी जाती है, जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट तो हमें इक्वालिटी भी दे रही है, हमें फ्रीडम भी दे रही है, तो अगर हमें फ्रीडम देती है क्योंकि हम फ्री हैं, तो क्या लोग फंक्शन करेंगे पीसफुली सोसाइटी में? एक सिमिलर क्वेश्चन है, Why can't everyone do whatever they want? अगर क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमने उसको बनाया है, हमने उसको चूज किया है अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो जो हमारा मन करेगा हम तो वही करेंगे। क्यों नहीं कर सकते बच्चे? इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज रूल्स बिकम नेसेसरी व्हेन पीपल लिव टुगेदर एज एक्शंस अफेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है इसका कि बच्चे जब आप साथ रहते हैं सोसाइटी में, तो आप क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, साथ रहेंगे, हम डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, हमें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा और कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हमने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया है। तो बच्चे क्योंकि हमारे एक्शंस, एक दूसरे के एक्शंस मैटर करते हैं, अगर मेरे को फ्रीडम मिला है कि मैं किसी बच्चे पे अटैक कर दूं, मुझे फ्रीडम है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे किसी बच्चे पे अटैक करना है और मैं कर दूं, तो क्या उसकी जो फ्रीडम उसको मिली हुई है, उसकी फ्रीडम हार्म नहीं होगी? एज ए ह्यूमन बीइंग क्या उसका राइट जो है वो छीना नहीं जा रहा? उसका राइट क्या है कि गवर्नमेंट उसको सेफ फील करवाएगी, इसलिए तो पुलिस है, पुलिस सिस्टम है हमारे सोसाइटी में। तो पुलिस सिस्टम ही नहीं होगा अगर सबको जो फ्रीडम है उसको जो करना है, तो क्या हर कोई पीसफुली रह पाएगा? नहीं रह पाएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि हम एज एन ह्यूमन बींग्स साथ रहते हैं, इसीलिए रूल्स जरूरी होते हैं। हाँ, ये बात है कि आपको फ्रीडम तो मिली है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि गवर्नमेंट हम क्लेम करते हैं कि इक्वालिटी भी मिली है, गवर्नमेंट फेयरनेस भी प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट हमें फ्रीडम भी देती है, लेकिन फिर हमारा जो मन है हम वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एज एन ह्यूमन बीइंग हम सोसाइटी में साथ रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन हम एक दूसरे को फ्रीडम को, अगर जो मुझे फ्रीडम है मैं कुछ भी करूं, अगर रूल्स हो ही ना, तो मैं अगर कुछ भी करने लगूं तो मेरा जो फ्रीडम है वो किसी के राइट को हार्म कर सकता है, किसी के सेफ्टी को डेंजर में डाल सकता है, ठीक है बेटा। एंड व्हाई कांट एवरीवन डू व्हाटएवर दे वांट? बिकॉज कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स क्या? हमारी सोसाइटी में रूल्स बने हुए हैं कि अगर मैंने किसी बच्चे पे अटैक किया या फिर मॉल में जाके कोई भी चीज चोरी कर ली तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, पुलिस है, हमें रूल्स पता है। कॉमन रूल्स बना दिए गए हैं सब ह्यूमन बींग्स के लिए कि अगर आप ये चीज परफॉर्म करते हैं, अगर आप स्कूल में इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, अगर आप किसी बच्चे को हार्म करते हैं या फिर रूल्स फॉलो नहीं करते स्कूल में, तो आपको क्या होता है? पनिशमेंट मिलती है। हो सकता है आपको प्रिंसिपल के पास जाना पड़े, हो सकता है आपके पेरेंट्स को बुलाया जाए। तो अगर ये रूल्स हर बच्चे के लिए नहीं होगा तो कैसे बच्चे, कैसे वो पीसफुली रह पाएंगे, कैसे उनको फ्रीडम मिलेगी, कैसे उनको इक्वालिटी मिलेगी? आगे बात समझ में? सो कॉमन
rules allow strangers to coordinate their actions. हो सकता है एज एन ह्यूमन बीइंग पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री, स्कूल तो बहुत ही छोटा है ना उसके सामने, एक पूरी कंट्री को साथ लेके चलना, हर ह्यूमन बीइंग की अलग चॉइस है, अलग विश है। किसी का मन है मैं किसी का मर्डर कर दूं, किसी का मन है मैं किसी पे अटैक कर दूं, किसी का मन है मैं कोई लग्जरी आइटम को, मेरे पास लग्जरी कार हो, लग्जरी घर हो। तो बच्चे हर किसी के पास वो नहीं हो सकती ना फ्रीडम। वो लग्जरी घर कैसे आएगा अगर कोई रूल नहीं होगा? तो आप चोरी करोगे, आप कोई इनडिसिप्लिन चीज करोगे, कुछ और चीज क्योस क्रिएट करोगे सोसाइटी में। सो बच्चे हर किसी की विश पूरी करना, हर किसी की विश को मेंटेन करके रखना हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। उसकी फ्रीडम को मेंटेन करना, उसकी इक्वालिटी को मेंटेन करना ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है। बट क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं और ताकि जो सारे स्ट्रेंजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, यानी आप रोज तो हर स्ट्रेंजर से नहीं मिलोगे, लेकिन हर स्ट्रेंजर को ये पता है कि कॉमन रूल हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है और अगर हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो इलीगल है तो हमें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज एवरी रूल ऑटोमेटिकली फेयर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि इज रूल ऑटोमेटिकली फेयर। सोचो, मैं तुम्हें टाइम देती हूँ कि क्या हर रूल जो हमारी सरकार ने बनाया है क्या वो फेयर है? जरूरी है कि वो फेयर हो, वो सबके लिए बराबर हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे डिबेट भी आती है, जैसे रिजर्वेशन जैसी चीजों पे जब डिबेट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है और जिसका मन करे मैंने एक शॉट हिट किया और जिसका मन करे जो बैट्समैन है वो कह रहा है कि मैंने 6 हिट किया, क्योंकि कोई रूल्स ही नहीं है, कोई बताया ही नहीं है कि बाउंड्री से डायरेक्ट पार होगी बॉल तो 6 होगा या फिर हिट होके जाएगी तो 4 होगा। और जो बॉलर है वो कह रहा है कि प्लेयर आउट है, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। तो बच्चे हर रूल हर प्लेयर के लिए फेयर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हर ह्यूमन बीइंग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है और क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है और गवर्नमेंट को सबको इक्वालिटी देनी है, सबको फ्रीडम देना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी ऐसे रूल्स बनाने पड़ते हैं जो कि हमारे लिए एक ऑर्डर लेके आता है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी लेके आता है और कोऑपरेशन लेके आता है। याद रखना, दैट इज कॉप लेके आता है। रूल्स क्या लेके आते हैं? कॉप, पुलिस। सी से कोऑर्डिनेशन लेके आता है, ताकि अगर एक मैच चल रहा है, मैच में आपके पास रूल्स है, कोऑर्डिनेट करेंगे सब प्लेयर्स। हाँ, हमें पता है कि हमें कैसे परफॉर्म करना है, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स मैच खेलेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए सोसाइटी में तो सबको पता है कि भैया हमें इतना क्लेम करना है, हमें इतना पढ़ना पड़ेगा तो ही हमें डिग्री मिलेगी, या फिर हम अगर किसी के साथ अगर हम पुअर हैं, अगर हम गरीब हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हम बेचारे हैं, या फिर हम अमीर हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा तो हम ये नहीं बोल सकते हम बेचारे हैं। आपके लिए रूल सेम रहेगा। अगर आप इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, क्योस क्रिएट करेंगे सोसाइटी में, लीगल काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो क्या रूल जरूरी है सबके लिए फेयर हो? जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज रूल जरूर क्लेम करती है कि रूल्स एक ऑर्डर लेके आता है सोसाइटी में, प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा कि आपको ये पता है कि अगर आप ये काम इलीगल परफॉर्म करेंगे तो आपके साथ आपको ये पता होगा कि आपके खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो क्या एक्शन करेगी। और कॉपरेशन, क्योंकि आप साथ रह रहे हो, आप स्ट्रेंजर्स के साथ मिल रहे हो, आपको ये पता है कि आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करना है। सो रूल्स क्या लेके आता है? कॉप, दैट इज कोऑर्डिनेशन, ऑर्डर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। और दूसरी चीज क्या है कि रूल्स क्या ऑटोमेटिकली फेयर हो जाते हैं? नहीं होते बेटा। शुड बी एग्जामिन्ड दैट द रूल इज फेयर और नॉट। गवर्नमेंट रूल्स क्रिएट करती है, दो कॉन्सेप्ट से एक ही क्वेश्चन में। पहला कि रूल्स क्या क्या चीजें लेके आती है, क्या वो फेयर होता है? तो रूल्स जो है वो 3 कॉन्सेप्ट्स को लेके आती है, दैट इज आपका कोऑर्डिनेशन, ऑर्डर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। दूसरा कि जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट को हमने बनाया, वो हमारे लिए इक्वालिटी लेके आ रही है, मैम फ्रीडम भी लेकर आ रही है, तो क्या ये जरूरी है कि वो फेयर ही होंगे? नहीं, क्योंकि सिख सोसाइटी में बेटा हर टाइप का एक इंसान है। हो सकता है सर्कुलेशन बाय सर्कुलेशन आपको प्रेडिक्टेबिलिटी हो, आपको ये पता है कि अगर आज गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये रूल बनाया है, फॉर एग्जांपल लेडीज के लिए, विमेन के लिए फायदे के लिए एक रूल बनाया है, तो समय के साथ उनको अगर लगेगा, गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि हमें आदमियों के लिए यानी मेल कैटेगरी के लिए भी कोई रूल्स लेकर आने हैं तो वो लेकर आएंगे, दैट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कंफ्यूज नहीं होना कि आर रूल्स फेयर, इज इट नेसेसरी कि जितने रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए वो फेयर है? नहीं, लेकिन हमें रूल्स जरूर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन।
क्योंकि आपको पता है बाय ऑर्डर हमारी जो गवर्नमेंट है हमें चीजें प्रोवाइड करेगी, तो आप प्रेडिक्टेबिलिटी आपको पता होगी कि आज अगर समाज के इस हिस्से के लिए इन लोगों के लिए अगर कुछ पॉलिसी बनाई गई है तो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए भी काम करेगी, और इसी रीजन की वजह से आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने डिस्कस करा कि रूल्स क्या होते हैं, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, रूल्स कौन बनाता है, कौन बनाता है बताओ? रूल्स बनाती है हमारी गवर्नमेंट। लेकिन रूल्स अगर गवर्नमेंट बना रही है तो क्या ये जरूरी है कि वो फेयर है कि नहीं है? उसके लिए भी हमें एक टर्म हमने याद करा, दैट इज कॉप, दैट इज कोऑर्डिनेशन, ऑर्डर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, वो हमें प्रोवाइड करती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेरे जितने भी एग्जांपल्स थे उसमें एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम क्या रूल्स सिर्फ इसीलिए फॉलो होते हैं या रूल्स सिर्फ बने हैं पनिशमेंट देने के लिए? नहीं बेटा, रूल्स सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए नहीं बने हैं, या फिर रूल्स हम सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि अगर हमने रूल फॉलो नहीं किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज रूल्स क्रिएट अ शेयर्ड एक्सपेक्टेशन, दैट इज व्हाई रूल्स आर फॉलोड। यानी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्यू में खड़ी हूं, क्यों में मुझे पता है कि अगर आज सामने वाला इंसान वेट कर रहा है, वो मुझसे पहले है तो उसकी पहले चांस आएगी, जो मेरे बाद है वो मेरे लिए वेट करेगी, आगे वाला इंसान क्योंकि वो वेट कर रहा है तो जब इसकी चांस आएगी तो मैं भी वेट कर लेता हूँ, उसके बाद मेरी भी चांस आ जाएगी। और अनदर एग्जांपल कि अगर मैं मॉल में जाके इमेजिनेटिव सिचुएशन को अगर वापस लेकर आए एग्जांपल को, कि अगर मैं किसी मॉल में जा रही हूँ, मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ चोरी करूंगी, चाहे फिर वो गरीब हो या कोई अमीर हो बच्चे, कि कोई भी वहां पर चोरी करेगा विदाउट एनी परमिशन, किसी भी आइटम को आप उठाकर लेके आते हो किसी के, तो आपको ये पता है कि आपको एक पर्टिकुलर पनिशमेंट मिलेगी, आपको आंसर देना पड़ेगा। सो व्हाट डज रूल डू? रूल्स आर नॉट जस्ट मेड फॉर गिविंग पनिशमेंट, रूल्स आर ऑल्सो मेड बिकॉज दे क्रिएट अ शेयर्ड एक्सपेक्टेशन, कि हर इंसान को पता है कि अगर मैं ये रूल फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं तो सेकंड जो दूसरा सिटीजन है, दूसरा पर्सन है, वो भी उस रूल को फॉलो अप कर रहा होगा। आगे बात समझे। नेक्स्ट एक और चीज आती है, आर रूल्स परमानेंट फॉर एवर? बताओ, सोचो कि क्या रूल्स परमानेंट रहते हैं हमेशा के लिए? नहीं बेटा, क्योंकि ये हमारी एक सोसाइटी है। सी थिंक पॉलिटिकल में हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स डिस्कस नहीं करते, आपको भी पता है। टेक्स्ट बुक के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको लेकर आते हैं और उसको हम अपने लाइव एग्जांपल्स के साथ लिंक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो क्योंकि रूल्स परमानेंट नहीं हो सकते, कैसे इमेजिन करा कि बच्चे क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। हमने एक गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स बना रहा है और रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। लेकिन वो परमानेंट क्यों नहीं रह सकते? जरूरी नहीं है कि रूल्स हमेशा परमानेंट रहें। हो सकता है कि कुछ कुछ रूल्स हर सिचुएशन में मैच करो और हमें जरूरी है तो वो रूल हमारा फॉलो अप होगा हमेशा के लिए, लेकिन हर रूल जो बना दिया गया वो हर रूल टाइम पे फॉलो अप हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बच्चे, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं ना, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी या फिर सिचुएशंस बदलती रहती है। क्या क्या चेंज हो जाता है? सोसाइटी की सिचुएशन चेंज हो जाती है। जो 1990 में 1940s में जो हमारी सोसाइटी की कंडीशन थी, जो थिंकिंग थी, क्या आज वो कंडीशन है? नहीं बेटा, इतनी लिबर्टी आ गई है लोगों के अंदर, इतनी एक्सपेक्टेशन आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों के अंदर कि कुछ कुछ ग्रुप्स जो पहले अलाउड नहीं थे उनको एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं जाता था, आज वो एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, राइट। टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेयरनेस, राइट। पहले जो सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस की टाइम, उस वक्त हमारी प्रॉब्लम्स कुछ और थी, नीड्स कुछ और थी, कास्टिज्म था, रिलीजन था, आज भी फाइट होती है, बट कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया कि हमारा फेयरनेस का स्केल क्या होना चाहिए, राइट। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें समझाऊं, जैसे टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेते हैं कि पहले साइबर क्राइम जैसी चीजें या फिर प्राइवेसी जैसी चीजें होती नहीं थी क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया थी ही नहीं। बट समय के साथ साथ क्योंकि सोशल मीडिया इतनी वास्टली डेवलप हुई तो उसके साथ साथ हमारा साइबर क्राइम जैसी चीज है या फिर प्राइवेसी जैसी चीजें हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होने लगे, उससे रिलेटेड रूल्स बनने लगे, ठीक है बेटा। एंड लास्ट इज इट्स जस्ट अ रूल, हमें फॉलो करना है। जैसे सोसाइटी में अगर आपको बोला जाए कि ये तो एक रूल ही तो है, सोसाइटी में गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, फॉलो करो करो, नहीं करना मत करो, बट इट्स नॉट जस्ट अ रूल। व्हाई? क्योंकि आपको बच्चे एक क्वेश्चन करना चाहिए कि एज एन थिंक पॉलिटिकल स्टूडेंट, मैं आपको ये कहती हूँ क्योंकि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, कि बच्चे इट्स नॉट जस्ट अ रूल, आस्क देम कि अगर ये रूल बना है सोसाइटी में तो ये क्यों बनाया है, क्यों बना है, व्हाई दिस रूल एंड हु मेड इट, इज इट फेयर, कैन इट चेंज, क्या ये समय के साथ बदला जा सकता है? क्योंकि हम ना सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे फोकस करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो आसपास जो सोसाइटी है,
ये बच्चे कॉन्सेप्ट्स क्या है, रूल्स हो गया, फ्रीडम, ये सब रटना नहीं है। समझो कि ये हमारी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये रेगुलर डेली लाइफ के पार्ट है हमारे, जिसको हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चंस लेके आते हैं, क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। जैसे इसमें हमने क्वेश्चन किया कि आर जस्ट रूल्स फॉर गिविंग पनिशमेंट और आर रूल्स परमानेंट फॉर एवर, ऐसे कुछ क्यूरोसिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि आपको रूल फॉलो अप करना है, नहीं, ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन करो कि ये रूल किसने बनाया है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर ये लीगल है, रिटन है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्टेड रूल है, तो हम इसको फॉलो अप करेंगे। क्या ये रूल फेयर है? क्या हम किसी ग्रुप से आ रहे हैं या फिर एज ए ह्यूमन बीइंग क्या हर किसी के साथ इस रूल में फेयरनेस हो रही है? और अगर फेयरनेस नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जरूरी नहीं है फेयरनेस हो, तो अगर फेयरनेस नहीं हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो हर चीज को क्वेश्चन करें, हर चीज को समझने की कोशिश करें। उस जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना इजी आपको सोसाइटी में रहना होगा और उतना ही आपको इंटरेस्टिंग अपनी सोसाइटी लगेगी और उतना ही आपको एडवेंचरस आपकी लाइफ भी होगी और आपकी स्टडी भी होगी और उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। सो बच्चे, दैट्स इट, दिस इज माय लेक्चर अबाउट व्हाई डू वी नीड रूल्स। इससे पहले हमारे गवर्नमेंट का लेक्चर था, आप पहले गवर्नमेंट का लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। सेकंड लेक्चर हमारा व्हाई डू वी नीड रूल्स। अब अगले क्लास में वेट करिए, अगले फ्राइडे का हम लेकर आएंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके पीछे में कुछ शॉर्ट वीडियोस डालूंगी, उसमें पार्टिसिपेट करिए, सोचिए, नए नए एग्जांपल्स लेकर आऊंगी, क्वेश्चन करूंगी रिलेटेड टू रूल्स, राइट। जैसे मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस निकाली गवर्नमेंट की, ऐसी कुछ शॉर्ट वीडियोस में निकालूंगी रूल्स की, उसको देखते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।